हेलो बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं आई होप सब ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी अपडेट मिले तो वहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बाकी इंस्टा ग्रुप भी है, लेकिन इंस्टा में ये है कि लिमिटेड बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं, तो इसलिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है। अभी 50 समथिंग स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐड हो रखे हैं। तो जो नहीं हैं, जो फर्स्ट टाइम या तो वीडियो देख रहे हों या फिर जिन्होंने ना सुना हो, मैं बहुत ही कम बताती हूँ हमारे ग्रुप्स के बारे में, तो लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट्स वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। और स्टूडेंट भी होते हैं तो वो भी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, आपस में आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख गया होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रीचेकिंग और उसके अलावा में रीवैल्यूएशन इसके बारे में पूछ रहे हैं कि मैम रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा और किस तरीके से आएगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो बेटा यहाँ पर मैं इसी वीडियो के साथ आप लोगों के लिए आई हूँ, ठीक है, ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो किसी भी डाउट में ना रहें और थोड़े से अपने आप में टैलेंटेड रहें, ठीक है ना। आप लोगों को कहीं भी देखने की, पूछने की, इधर उधर झांकने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे रिजल्ट के टाइम पर मैंने आप लोगों को सब कुछ सिखा दिया था, है ना। तो चलिए वेबसाइट पर आ गए हैं हम। ऑफिशियल वेबसाइट सबको पता ही होगी। मेन वेबसाइट पर अगर हम क्लिक करते हैं आगे जाके तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमारे जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, जगबीर सिंह जी, वो आपको दिख जाएंगे। तो आगे जब जाते हैं तो जब नीचे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़ का फोल्डर आ जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यूज़ का फोल्डर है। यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बोर्ड प्रोवाइड कर देता है। जो भी अपडेट आएगी वो यहाँ पर आप लोगों के लिए शो हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना करना आप लोगों को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ऐसा कोई नहीं ना हो कि जिसको ये भी ना आता हो करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट सीख लेना। इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पर ग्रुप्स बना रखे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ ना आता हो तो एक दूसरे से पूछ के सीख जाओ, ठीक है ना। तो टेलीग्राम हो चाहे इंस्टा हो, सब जगह पर आप लोग शायद रहते ही हो, सब लोग सब चीज़ें यूज़ करते हो। जो इंस्टा यूज़ करता है वो इंस्टा पर आ सकता है, जो टेलीग्राम यूज़ करता है वो टेलीग्राम पर आ सकता है। लिंक सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी के लिए इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने क्या दे रखी है। तो अभी यहाँ पर सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो देखिए, सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फ्रेश, CTP, रीअपियर, जिनका भी एक सब्जेक्ट में जो फेल हो रखे हैं बच्चे, उनका पेपर जो है वो होगा, ठीक है। ओपन वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों, जिनका भी जुलाई में एग्जाम होगा, जो एक सब्जेक्ट में फेल है उनका, ठीक है। तो उनको लेकर अभी इन्फॉर्मेशन आ रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर पता लग गई। जो नोट्स वगैरह होते हैं कि मतलब कि इंपॉर्टेंट नोटिस कोई होता है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है न्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर ये देखिए कलरफुल सा फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। ये कलरफुल फॉर्मेट में आपको शो हो जाएगा अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आता है, अगर किसी चीज़ का कोई अपडेट आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट अपडेट जो है यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा होता है? 10th होता है मैम, और सीनियर सेकेंडरी मैम 12th होता है ना। तो 10th और 12th दोनों के, चाहे HOS हों, फ्रेश हों, CTP हो, रीअपियर हों, जिनका भी एग्ज़ाम जुलाई में आने हैं, मतलब जुलाई में होने हैं, उनके ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ओके, उसके बाद में आगे अगर देखो और क्या चीज़ निकली हुई है, सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ रखा है। हाँ जी, वो तो हमने देख लिया है। HOS का मतलब ओपन, ठीक है, ओपन का रिजल्ट आ रखा है आप लोगों का, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया है। उसके बाद और क्या दिखा रखा है, सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जाम जुलाई। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट का जो एग्जाम अगर आप लोग देते हैं जुलाई में जो होगा, मतलब ये भी वही है, एक सब्जेक्ट वालों के लिए, 1 सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट वालों के लिए अगर आप लोग देंगे तो इसके फॉर्म्स जो निकल चुके हैं तो आप ये दे सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। जुलाई में आप लोगों का पेपर होना है, और कब होना है तो डेट आ रखी है, 25 जुलाई को आप लोगों का पेपर होगा। तो सबके सब तैयारियों में लग जाइए, ठीक है बच्चे। ओके, उसके बाद आगे अगर देखें और क्या रखा है मैम, अगर आगे हम बात करें तो डाउनलोड रिजल्ट शीट ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम मार्च। तो मार्च में देखिए 12th और मतलब कि 10th और 12th की जो पूरी रिजल्ट शीट है वो आ रखी है। तो वो आप लोगों को अगर लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। वैसे सब बच्चों ने आई थिंक ले ही ली है ना। और क्या दिखा रहे हैं, सेकेंडरी एग्जाम रिजल्ट, जब आप लोगों का 10th का रिजल्ट आया था, ये चीज़ शो हो रही है। और क्या शो हो रहा है, ऑनलाइन रीचेकिंग रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है मैम? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो अप्लाई तो आई थिंक सबने कर दिया होगा, है ना। रीचेकिंग हो चाहे रिवैल्यूएशन हो, सबने अप्लाई कर दिया है। रीचेकिंग का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से चेक किया जाता है, दोबारा से चेक किया जाता है। और रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपके मार्क्स के जो आप में जो मार्क्स होते हैं वो दोबारा से काउंट किए जाते हैं, देखा जाता है कि आपको प्रॉपर्ली मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। अगर आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और आपने 5 या 6 लाइन लिखी हैं तो कहीं आपको 1 नंबर तो नहीं दिया हुआ, या फिर
अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको उसके 4 नंबर तो गलती से नहीं दे दिए। ऐसी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो सोच समझ के ये चीज़ें करवाया करें। वही बच्चा जो है रीचेकिंग या रिवैल्यूएट करवाए पेपर को जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने पेपर अच्छा किया था। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेज बता रही हूँ आप लोगों को, और ज़्यादातर पॉजिटिव ही बताऊँगी क्योंकि खुद मैंने फेस किए हैं, खुद हमने अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं कि बच्चों के 7, 8, 4 ऐसे मार्क्स दिए थे और उन्होंने बोला मैम हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। मतलब हमने शीट्स इतनी सारी भरी थी, 17, 18 शीट्स हम भर के आए थे और हमारे 4 नंबर, 8 नंबर, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। यहाँ तो साफ सब पता लग रहा है कि हाँ किसी ना किसी की मिस्टेक है, टीचर्स ने मिस्टेक की है। इसलिए मैंने उन लोगों को बोला था कि बच्चे ये लास्ट ईयर की बात है, मतलब कोविड से पहले की, कि आप रीचेकिंग या फिर रिवैल्यूएट का फॉर्म भरिए। तो उन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा था और रीचेकिंग का फॉर्म भरने के बाद एक बच्चे के 59 मार्क्स आए थे। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं 7-8 नंबर से 59 मार्क्स तक का सफ़र कितना आसान है ना। तो इसलिए जो बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने अच्छा करा था, तो वो बच्चा ये फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि बच्चे ये सोचते हैं कि मार्क्स कम भी हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, तो हाँ बच्चे वो 1-2 मार्क्स का फ़र्क होता है। ये नहीं है कि आपको 50 से सीधा वो 30 नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं है, या फेल कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। 2-1 मार्क्स का फर्क पड़ता है बस, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही होते हैं, मैक्सिमम चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बच्चे जो हैं वो एक ये डाउट कर रहे हैं और कि मैम अगर हमने मान लो रीचेकिंग का फॉर्म भरा, ठीक है, रीचेकिंग का फॉर्म भरा और उसके अंदर हमारा जो रीचेकिंग का रिजल्ट है उसमें हमारे जैसे अभी हमारे मार्क्स थे 25 और हम फेल थे, हमने फॉर्म भर दिया और हमारे मार्क्स जो है मान लो 61 आ गए, मतलब हम पास हो गए। तो मैंने कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भर दिया है कि मेरा पेपर होगा। तो रीचेकिंग का रिजल्ट अगर आ जाता है मान लो जुलाई से पहले, तो कंपार्टमेंट का मुझे पेपर देना पड़ेगा। नहीं बच्चे आपको कंपार्टमेंट का पेपर नहीं देना है तो अब वो पैसे आपको वापस होंगे नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वेस्टेज है, आपको उसका पेपर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप रीचेकिंग में पास हो चुके हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। बहुत बच्चे ये क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा में देखिए सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट भी यहाँ शो हो रहा है जो कि आप सब लोगों ने देख लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर DELD ये भी देख रहे हो आप, ये आप लोगों के काम का नहीं है। और इसके अलावा में सारे के सारे रीअपेयर ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ व्यू मोर में यहाँ पर शो हो जाएगा, जब आपको कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि रिजल्ट, यहाँ पर आपको क्या शो हो जाएगा, जैसे ये शो हो रहा है ना सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट मार्च 2022, तो यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रीचेकिंग रिजल्ट या फिर रीएवैल्यूएशन रिजल्ट। इस तरीके से आपको इस फोल्डर में और इस फोल्डर में दोनों चीज़ों में यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर भी शो हो रहा है ना, जुलाई में एग्जाम जिनका होना है उसका यहाँ पर नोटिस इन्होंने दे दिया है, तो दोनों तरफ शो हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हो, मैं बहुत जगह देखती हूँ बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, नहीं आया है, या फिर कब आएगा मैम। और देखो जुलाई के मतलब कि फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, वैसे तो जून में ही आ जाना चाहिए क्योंकि जुलाई में तो पेपर है, बच्चे खुद कन्फ्यूज़ रहते हैं, पढ़ना भी होता है उन्हें। तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इसलिए रिजल्ट आ जाना चाहिए और इस वीक में आई होप आ जाए, ठीक है। लेकिन कुछ फिक्स नहीं है और जब आएगा तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया है ना कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा। तो अब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, सबके सबको मैंने बता दिया है किस तरीके से आप लोगों ने देखना है, किस तरीके से नोटिस करना है, किस तरीके से सब कुछ पता करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इंटेलिजेंट बच्चा बनना है ना, क्योंकि ताकि कोई और भी पूछे तो आप लोग समझा पाओ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके होगा और तू ऐसे ऐसे करके देख लियो। ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बताऊँ, या फिर हाँ उनका वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा, या वेट करना पड़ेगा, या हमें नहीं पता। ये एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। अब आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट हो, एंड्रॉइड फ़ोन है सब लोगों के पास, और तुम सबको पता होना चाहिए कि कैसे रिजल्ट देखते हैं, कैसे अपडेट्स चेक करते हैं, सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अब मुझसे बच्चे कमेंट में नहीं पूछेंगे कि मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम रिजल्ट कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा। जब भी आएगा यहाँ पर अपडेट शो हो जाएगी। मैं तो वीडियो बना ही दूंगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और इस साइट को बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। साइट का नाम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ BSEH लिखना है, साइट अपने आप आ जाएगी, ओके। कॉम में या फिर गूगल में कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। ये HBSCA की ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके बच्चे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा में अगर आप लोगों को लगता हो कि हाँ मैम ये चीज़ आपने जो बताई है इसमें कुछ डाउट है, या कुछ भी आप लोगों को कहीं भी ऐसा लगता है ना कि आपको लगे कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, तो वो भी आप मुझे बताया करें, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है टीचर से भी गलती हो जाती है, तो वो ऐसा हिचकिचाना नहीं है क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा हो तो आप लोग मुझे बेझिझक बोल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आ जाओ सबके सब, और इंस्टा पर तो तुम हो ही, रील्स वगैरह सबके सब डालते ही रहते हो, है ना।
तो इसलिए वहाँ पर मिलेंगे। कोई और डाउट होगा तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। ओके, बाकी दूसरे चैनल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो अपना प्यार उस दूसरे चैनल पर भी मुझे दीजिएगा। वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से है, व्लॉगिंग चैनल है, तो वहाँ पर भी अपना प्यार धीरे धीरे देते रहिएगा, ठीक है। धीरे धीरे अब हम 11th क्लास के सब्जेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, मैंने पोल में क्रिएट किया था, जिस टीम के बच्चे ज़्यादा होंगे उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।